किसी ने क्या खूब लिखा है, आप जैसे हैं वैसे बने रहिए, दूसरों की तरह बनने की कोशिश कभी ना करें, क्योंकि तन की सुंदरता कुछ पल की मेहमान होती है, जबकि मन की सुंदरता सदैव आपके साथ रहती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राकेश शर्मा, एक बार फिर से हाजिर हूं एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, आज की कहानी कुछ इस तरह से है कि पेड़ की टहनी पे एक कौवा बैठ के रो रहा था। वहां से एक महात्मा गुजर रहे थे, उनके गाल पर उस कौवे का आंसू गिरा। महात्मा ने ऊपर देखा तो कौवा रो रहा था। उन्होंने उसके रोने का कारण पूछा तो इस पे कौवे ने जवाब दिया, तो रोऊं नहीं और क्या करूं, मैं अपनी जिंदगी से संतुष्ट नहीं हूं। भगवान ने मुझे कैसा बना दिया, रंग दिया वो भी काला, आवाज दी वो भी काएं काएं करने वाली। जहां भी जाता हूं लोग मुझे वहां से उड़ा देते हैं, मैं बहुत ज्यादा दुखी हूं। महात्मा ने इस पे कहा कि अगर तुम्हें फिर से कुछ बनने का मौका मिले तो तुम जिंदगी में क्या बनना चाहोगे, अगर तुम्हें फिर से कुछ दोबारा से बनने का मौका दिया जाए। तो कौवा इस पे खुश होके बोला, महात्मा जी अगर ऐसा हो सकता हो तो मैं हंस बनना चाहूंगा। वो कितना सुंदर है, उसका श्वेत रंग है, पानी में आराम से रहता है और लोग भी उसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। वो अपनी जिंदगी में कितना ज्यादा खुश रहता होगा। महात्मा ने कहा, चलो आज तुम्हें हंस बना दूंगा, लेकिन शर्त एक है, सबसे पहले उस हंस से जाके पूछ के आओ क्या वास्तव में वो भी अपनी जिंदगी में खुश है या नहीं। कौवा जल्दी से उड़कर हंस के पास पहुंचा और बड़े प्यार से कहा, अरे हंस भाई कैसे हो आप कितने सुंदर हो, कितनी मनमोहक अदा है आपकी, कितने शांत तरीके से आप पानी में रहते हो और लोग भी आपको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। मैं जानता हूं कि आप जिंदगी में कितने खुश रहते होंगे। हंस बड़े प्यार से उसकी बात सुन रहा था तो उसने कौवे को जवाब दिया कि तुम्हें किसने कहा कि मैं अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश हूं। इस पे कौवा परेशान हो गया और उसने पूछा कि आप वास्तव में आप भी अपनी जिंदगी में खुश नहीं हो क्या। तो हंस ने जवाब दिया, नहीं, मुझे ये रंग दिया, ये भी कोई रंग दिया है, अरे मरने के बाद का रंग है भाई ये। हंस भी नाखुश था अपनी जिंदगी से। दोनों फिर से उस महात्मा जी के पास पहुंचे तो महात्मा ने हंस से भी वही सवाल किया कि अगर तुम्हें भी जिंदगी में कुछ दोबारा बनने का मौका मिले तो तुम क्या बनना चाहोगे। तो हंस ने कहा, महाराज अगर ऐसा हो सकता हो तो मैं तोता बनना चाहूंगा। कितना प्यारा रंग है तोते का, आसमान में दूर दूर तक उड़ता है, कितनी प्यारी सुंदर चोंच है उसकी और लोग भी उसे घरों में पालते हैं, मिट्ठू मिट्ठू कहकर पुकारते हैं। महात्मा ने कहा, चलो ठीक है आज तुम्हें तोता बना दूंगा, लेकिन शर्त एक है कि उस तोते से पूछ के आओ क्या वास्तव में वो भी अपनी जिंदगी में खुश है या नहीं। दोनों जंगल की ओर चल दिए और तोते को ढूंढना उन्होंने शुरू किया। जंगल का बहुत ज्यादा भाग ढूंढने के बाद फिर उन्हें एक वृक्ष दिखाई दिया जिसपे बहुत सारे तोते होते थे। फिर उन्होंने एक तोते से पूछा, अरे मिट्ठू भैया कैसे हैं आप तो बहुत सुंदर हैं और कितनी प्यारी चोंच है आपकी, आपको लोग घरों में पालते हैं, आप तो जिंदगी में बहुत खुश रहते होंगे। तोता बड़े प्यार से उन दोनों की बात सुन रहा था और तोते ने कहा, तुम्हें किसने कहा कि मैं जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश हूँ। दोनों फिर से परेशान हो गए। तो दोनों ने हैरानी से पूछा, क्या आप भी अपनी जिंदगी में खुश नहीं हैं क्या। तो तोते ने जवाब दिया, नहीं, अरे ये भी कोई रंग दिया है, हरा बना दिया है पूरे का पूरा, मुझे पेड़ों में मिल जाता हूं, दिखाई नहीं देता। तो तीनों फिर से उस महाराज जी के पास पहुंचे तो तोते से भी महाराज ने वही क्वेश्चन किया, क्या वास्तव में तुम भी अपनी जिंदगी में खुश नहीं हो। तोते ने जवाब दिया, महाराज बिल्कुल नहीं, अगर तुम्हें फिर से कुछ बनने का मौका मिले तो तुम जिंदगी में क्या बनना पसंद करोगे। तो इसमें तोते ने कहा, महाराज अगर ऐसा हो सकता है तो आप मुझे मोर बना दीजिए। कितना सुंदर प्राणी है, कितने प्यारा उसका रंग है, कितने अच्छे उसके पंख हैं, कितना मधुर तरीके से नाचता है, लोग उसके दूर दूर से उसका नृत्य देखने आते हैं, उसका डांस देखने आते हैं और कितना खुश रहता होगा जिंदगी में।
महाराज ने कहा चलो तुम्हें आज मैं मोर बना दूंगा, लेकिन शर्त फिर से वही है कि पहले उस मोर से जाके तो पूछिए क्या वास्तव में वो भी अपनी जिंदगी में खुश है या नहीं। तीनों जंगल की तरफ फिर से निकले और उन्हें एक मोर मिला और उससे बातें करना उन्होंने शुरू की और कहा, अरे मोर भैया कैसे हो आप तो बहुत खुश नसीब हो, आपको प्रभु ने इतने अच्छे रंग दिए हैं, इतने सुंदर सुंदर पंख दिया है और आप बहुत ज़्यादा खुश रहते होंगे ज़िंदगी में। मोर उनकी बातें बड़े प्यार से सुन रहा था। मोर ने जवाब दिया कि किसने कहा तुम्हें कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ अपनी ज़िंदगी। तो तीनों आश्चर्यचकित थे। उन्होंने फिर से वही प्रश्न पूछा, क्या वास्तव में आप भी अपनी जिंदगी में खुश नहीं हैं? मोर ने कहा नहीं। मोर ने कहा एकदम शांत हो जाओ। वो तीनों शांत हो गए। उन्होंने सोचा कि क्या होने वाला है। तो मोर ने कहा, क्या तुम्हें ये आवाज सुनाई दे रही है? एक धीमी धीमी आवाज जो है उनकी तरफ बढ़ रही थी। वो धीमी धीमी आवाज धीरे धीरे बहुत ज्यादा तेज होगी और जोर से एक आवाज आई, धड़ाम। जब उन चारों ने देखा तो सामने एक दूसरा मोर मरा पड़ा था। शिकारी ने उसे मार दिया था। वो बड़े प्यार से देख रहे थे कि वास्तव में हो क्या रहा है। शिकारी उसके पास गया, मोर का एक एक पंख निकाला और वहां से चला गया। तो मोर ने कहा, देखा तुम कहते हो कि मैं बहुत ज्यादा सुंदर हूं और बहुत ज्यादा खुश रहता हूं अपनी जिंदगी में, वास्तव में अगले ही पल का कोई पता नहीं है कि मैं जिंदा रहूंगा या नहीं। तो दोस्तों कहानी से भी हमें यही शिक्षा मिलती है कि आप जैसे हैं, जिस भी कद काठी के हैं, जिस भी रंग के हैं, उसमें खुश रहना सीखिए। अपनी कमजोरियों को अपनी कमजोरी ना मान के बल्कि उन्हें अपनी ताकत बनाएं और जीने का सलीका समझें। इसीलिए दोस्तों मैं आपसे कहता हूं कि कर कुछ ऐसा जिंदगी में लोग तुम्हें सलाम करें, तुम्हारे जाने के बाद भी हो तुम्हारी चर्चा। चलो कुछ ऐसा काम करें। तो दोस्तों इतनी सी थी ये कहानी। हर रविवार को मेरे YouTube चैनल पे आपको मिलेगी एक नई कहानी। तो मिलते हैं अगले रविवार को एक नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहें, अपना ध्यान रखें।